Apollo Tyres will be New Jersey sponsor of the Indian cricket team and will be shelling out approximately 4.5 crore per game. 19 करोड़ की BCCI की अभी डील हुई है भाई अपोलो टायर वालों के साथ। 19 करोड़ पाकिस्तानी एक मैच का भाई BCCI को मिलेगा। पाकिस्तानी रुपीस में कोई 15 करोड़ 2027 तक 2037 के वर्ल्ड कप तक भाई ये डील चलेगी। पैसे लगा रहे हैं, वो पैसे बना रहे हैं, तो हाथ तो क्या मामले लगते हैं। वो 10,000 करोड़ पे पहुंच गए, हम तुम्हें किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है। ये टोटल मसला है मेरे मुल्क का भाई। एशिया कप की जो विनिंग प्राइस थी वो 2.6 करोड़ थी और अपोलो टाइट्स ने सिर्फ एक छोटा सा नाम इंडियन टीम की जर्सी पर लिखाने के लिए भाईजान RS1 करोड़ इंडियन टीम को दे दिया। भाईजान क्यों हिला डाला ना। फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के अंदर हमने पहली दफा ऐसा देखा कि इंडियन जर्सी के ऊपर अपोलो टायर्स लिखा हुआ था। इससे पहले आपको पता है कि ड्रीम 11 लिखा हुआ करता था। सवाल यह है कि ये जो अपोलो टायर्स है, इन्होंने इंडिया को कितना पैसा दिया? सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखवाने के ऊपर। ब्रांड है ना, बाबा जी पैसा फेंक रहे हैं। इंडियन जर्सी के ऊपर लोग पैसा फेंक रहे हैं। ब्रांड की वैल्यू बाद में है, बाबा जी पहले इंडियन टीम की वैल्यू है। करोगी BCCI वालों इतने पैसे का। जिस इंडियन गुरु को देखो वो यही कहता है सब मोल माया है, दान कर दो, बांट दो, आप भी बांट दो। दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर ICC के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। इंडियन रुपीस की बात करें तो भाई 579 करोड़ BCCI को मिलेगा पर मैच भाई 4.5 करोड़। अबे भाई ये सुनते ही सर मतलब घूम रहा है भाई, चक्कर आ रहे हैं। 1900 करोड़ भाई जब आपकी टीम अच्छा कर रही हो ना, तो भाई फिर आप जितने भी पैसे मांगो ना आगे वाले स्पॉन्सर देते हैं। जब आपकी टीम भाई नेपाल USA से फिर रही हो तो भाई फिर कौन देगा? कोई भी नहीं देगा भाई। इंडिया की टीम ना इस टाइम दुनिया की टॉप टीम है, टॉप टीम। BCCI का प्लान है कि अगले 2 साल के अंदर 450 से 500 करोड़ उन्होंने खाली जर्सी के ऊपर एक ब्रांड का नाम लिखवाने का ही लेना है, वो भी 2.5 ईयर्स के लिए। भाईजान 2.5 ईयर्स तकरीबन 2.5 साल का 18 करोड़ अपोलो टायर्स ने इंडियन क्रिकेट टीम को दे दिया और दूसरी तरफ भिखारी पाकिस्तानी टीम है। इसको कोई ब्रांड स्पॉन्सर ही नहीं कर रहा। सिर्फ एक मिला है जो है मास्टर फार्म, जो अंडों वाली फैक्ट्री है। भाईजान उन्होंने पर ईयर RS250 पाकिस्तानी टीम से मंगाया है, जो पाकिस्तानी टीम से लेंगे। देंगे नहीं लेंगे, और इसीलिए पाकिस्तानी टीम हर बार अंडे लेकर आ रही है, क्योंकि 8-0 से ICC वर्ल्ड कप में ठोका है इंडिया ने पाकिस्तान को। उसके अलावा एशिया कप में 3-0 से ठोका पाकिस्तान को, और इंडियन टीम ने 7-0 से ओल्ड टीम को ठोका है, और इंडियन वुमेन्स टीम ने 12-0 से पाकिस्तान की मेंस टीम को, भाईजान वुमेन्स टीम को भाई ठोक दिया है। और अपोलो टायर्स ने भाईजान RS18 करोड़ दे दिया है इंडियन टीम को सिर्फ 2.5 साल के लिए। भाईजान ICC 0 है, ओके BCCI सब कुछ है। हाँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि वह फाइनेंशियली वह इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। इंडिया के पास पैसा, फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वह तो किसी को भी खरीद सकते हैं। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है, उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। ये तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरे दुनिया के क्रिकेटर्स उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस तरीके से डिपेंड करता है, लेकिन मेरे ख्याल में BCCI हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में उन्हीं की चलनी है। जब से इंडो-पैक FPAC बना, जब से इंडो-पैक FPAC बन गया, तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से, जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। इंडिया, मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है, इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पर आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है। तो जब मैं मैच देखा तो मेरे दिमाग के अंदर चीज क्लिक हुई। जब मैंने सर्च किया
तो मैं सुनकर हैरान हो गया, देख के हैरान हो गया कि इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ एक जर्सी के ऊपर नाम लिखवाने का। आखिर इनको इससे क्या फायदा है? फिर मुझे पता चला कि क्या फायदा है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो कि आपने देखा एशिया कप के अंदर इंडिया ने कोई ब्रांड को स्पॉन्सर, जिसको कहते हैं ना, नहीं लिया हुआ था अपनी जर्सी के ऊपर, क्योंकि वो एक अच्छी बर्ड का वेट कर रहे थे। जहां एक तरफ पाकिस्तान ने पेप्सी और टीसीएल को अपना स्पॉन्सर रखा हुआ था, वहां पे इंडिया ने किसी को अपना स्पॉन्सर नहीं रखा हुआ था, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि एक अच्छी पार्टी उनको मिले। हुआ क्या कि बर्ड हुई, जिसके अंदर जेके सीमेंट कैनवा और साथ ही साथ अपोलो टायर ये शामिल थे, काफी सारे शामिल। ये टॉप 3 से अपोलो टायर ने खाली अपना नाम लिखवाने का, इंडिया के बटरल सीरीज होगी, आईसीसी टूर्नामेंट्स हो गया, इनके अंदर नाम लिखवाने के, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखवाने के 579 इंडियन करेंसी की मैं बात कर रहा हूं, 579 करोड़ दिया। और अगर मैं इसको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये मोर देन 1800 करोड़ बनता है। 18 करोड़ से ज्यादा ये अमाउंट जाती है पाकिस्तानी करेंसी के अंदर। 3.3 या 3.225 से मल्टीप्लाई कर दें। ये पाकिस्तान और इंडियन करेंसी का डिफरेंस है। एशिया क्रिकेट एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी डोमिनेट करते हैं ये हमने पहले, उससे पहले एक टाइम पे हम बिग 3 की भी बातें करते थे। मतलब इतना कंट्रोल है इंडिया का? नहीं, कंट्रोल नहीं है। फिर तो उनकी मर्जी, आईसीसी में पाकिस्तान भी डोमिनेट करता है, ऐसा नहीं है क्या? लेकिन पावर उनकी ज्यादा है, क्योंकि पैसा ज्यादा है। स्पॉन्सरशिप इसका अपोलो टाइल्स को क्या फायदा है और इंडियन क्रिकेट टीम को क्या फायदा? इससे पहले जो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी थी उस पर लिखा होता था ड्रीम 11, जो कि इंडिया को RS 3.5 करोड़ पे करता था। मगर भाईजान, इंडियन क्रिकेट टीम की एशिया कप की जो मैचेस है वो जीतने की बुनियाद पर डिमांड और बढ़ गई, और अपोलो टायर्स के साथ जो डील हुई है वो 579 करोड़ की हुई है भाई। 2 साल के लिए ड्रीम 11 ने तकरीबन पाकिस्तानी RS 13 करोड़ देता था। अब अपोलो टायर्स RS 18 करोड़ दे रहा है इंडियन टीम को। भाईजान, इसके साथ क्या फायदा हुआ है अपोलो टायर्स को? अपोलो टायर्स को अब छोटे छोटे ऐड नहीं चलवाने पड़ेंगे, क्योंकि जब अपोलो टायर्स का नाम इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर आ जाए, चाहे वो ओडीआई मैच हो, चाहे वो T20 हो, भाईजान जो भी मैच हो, क्योंकि ओडीआई मैच तकरीबन 8 घंटे 10 घंटे चलता है और 10 घंटे अपोलो टायर्स का नाम स्क्रीन पर होगा, और इंडियन टीम का जो मैच है वो तकरीबन भाईजान कम से कम भी ना 1 मिलियन पीपल लाइव वॉच कर रहे होते हैं। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार आपकी, हर बंदा वहां बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। सो ये सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है। 579 करोड़ की बड़ी डील के बाद अपोलो टायर्स को अपना नया जर्सी स्पॉन्सर बनाया है। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है और वह चर्चाएं करता नजर आ रहा है। बोल रहा है कि इतना बड़ी रकम तो हमने अपने जीवन में नहीं देखी, जीतने में तो हमारे मुल्क की गरीबी दूर हो जाती। दोस्तों, आपको बता दें कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंडज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो गई है। लेकिन इस मुकाबले में क्रिकेट से ज्यादा चर्चा टीम इंडिया की नई जर्सी की हो रही है। वजह साफ है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 570 करोड़ की बड़ी डील के बाद अपोलो टायर्स को अपना नया जर्सी स्पॉन्सर बनाया है। जैसे ही भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरे, सबकी नजरें उनके सीने पर चमकते अपोलो टायर्स के लोगों पर टिक गई। इसी पर दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे राजित राम ट्यूटोरियल चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।